नमः शिवाय। इस चैनल पर स्वागत है आप सभी का। इस चैनल पर आप सभी को गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के उपाय आपको हम बताते हैं। ज्यादातर सभी उपाय गुरु जी के बताए हुए हैं। ये उपाय सोमवार, प्रदोष सोमवार और शिवरात्रि में कर सकते हैं। 5 फरवरी को भी सोमवार है और माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि भी है। इस दिन आप धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, विवाह के उपाय, व्यापार वृद्धि, नशा मुक्ति उपाय, सुख समृद्धि उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप शिव पंचायत का उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहला उपाय शिव पंचायत का उपाय है। शिव पंचायत के 5 भगवानों का नाम लेकर 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। आइए जानते हैं यह उपाय किस प्रकार से करना है। शिव पंचायत के 5 भगवानों का नाम लेकर 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। शिव पंचायत के 5 भगवान जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहले गणेश जी, दूसरे विष्णु जी, तीसरे महादेव, चौथी माता जगदम्बा जिसे माता पार्वती या माता दुर्गा भी कहते हैं, और 5वें भगवान है सूर्य भगवान। इन सभी का नाम लेते हुए आपको 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, मतलब शिवलिंग को अर्पित करने हैं। इसके बाद 5 कलश जल के भरकर, यानी कि एक एक बारी पानी का लोटा भर के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए और शिव पंचायत के 5 भगवानों के नाम लेते हुए इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिव पंचायत भगवान का नाम इस प्रकार से लेना है। जय भोलेनाथ, जय जगदम्बा भवानी, जय सूर्य भगवान, विष्णु भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। इन सभी का नाम स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। यह उपाय आप अपने नजदीक के मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहाँ पर शिवलिंग हो। जो भी शिव मंदिर हो उसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय उनके लिए जिन्हें नौकरी प्राप्त करनी है और सफलता अपने जीवन में प्राप्त करनी है, उन्हें यह उपाय करना है। आपको लगातार 3 महीने तक यह उपाय शिवलिंग पर करना है। आपको प्रतिदिन एक दुर्वा घास शिवलिंग पर अर्पित करनी है, मतलब चढ़ानी है। और इस बात का ध्यान रखें कि दुर्वा की डंडी जलाधारी की तरफ हो, यानी कि आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं दुर्वा को और उसकी डंडी का ध्यान रखिए कि वो जलाधारी की तरफ हो। हर रोज आपको यह उपाय करना है। इसके बाद 1 लोटा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। नियम से यह कार्य करें 3 महीने तक ओम नमः शिवाय बोलते हुए। तीसरा उपाय इस विशेष सोमवार को आपको करना है, यानी कि जो 5 फरवरी है, यानी कि माघ कृष्ण पक्ष की दशमी है, कल सोमवार है, उस दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। वह इस प्रकार से है। ये 2 बेलपत्र वाला यह उपाय इसलिए भी आपको करना है यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। कामना कोई भी हो सकती है, धन प्राप्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति की, रोजगार प्राप्ति की, विवाह की, लक्ष्मी प्राप्ति की, कोई भी कामना आपकी हो सकती है। करना क्या है इस दिन आपको कि 2 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा जल आपको घर से लेकर जाना है। और लेकर कहाँ जाना है? जहाँ पर जिस मंदिर में शिवलिंग हो उस मंदिर में जाना है। अब 2 में से 1 बेलपत्र को आपने अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है, जहां से जल जलाधारी से नीचे गिरता है, डंडी जलाधारी की तरफ हो। उस स्थान पर आपने पहला बेलपत्र अर्पित करना है। दूसरे बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए। इस तरह से आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। इसके बाद 1 कलश से जल वहां अर्पित कर दें। पहली डंडी जहां आपने चढ़ाई थी, पहले आपने 1 कलश से जल वहां पर चढ़ाना है जहां आपने पहला बेलपत्र चढ़ाया था। ओम नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमस्तुभ्यम बोलते हुए 5 बार थोड़ा थोड़ा जल लोटे में से पहले वाले बेलपत्र पर और थोड़ा थोड़ा जल 5 बार दूसरे बेलपत्र पर चढ़ाना है। साथ में अपनी मनोकामना भी मन में कहते रहे। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आइए अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय इस प्रकार से है। यह उपाय उनके लिए है जिनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना है इस उपाय में और 5 जगह ही जल भी चढ़ाना है। इसके लिए आपको घर से 5 बेलपत्र लेकर जाने हैं और 1 लोटा जल लेकर जाना है। 5 जगह जो शिवलिंग की है, पहली जगह उनमें से है भगवान गणेश जी की। शिवलिंग के आगे जो गणेश जी की जगह है वह है पहली जगह। यहाँ पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आपको बेलपत्र गणेश जी को अर्पित करना है। फिर उस पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। उस लोटे में से जो आप अपने घर से लाए हो उसमें से थोड़ा जल आपने वहां पर अर्पित कर और दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय जी पर अर्पित करना है और जल भी अर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र जहाँ भगवान कार्तिकेय जी हैं,
शिवलिंग पर वहां पर अर्पित करना है और उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल वहां पर चढ़ाना है। चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर, जो शिवलिंग पर बना होता है हस्त कमल, वहां पर चढ़ाना है और थोड़ा सा जल भी उस बेलपत्र पर चढ़ाना है। और पांचवा और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और लोटे में बचा हुआ सारा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद आपने अपनी जो भी मनोकामना हो, चाहे कर्ज मुक्ति की, चाहे धन प्राप्ति की, चाहे विवाह की हो या जीवन में किसी भी प्रकार से सफल होने की मनोकामना हो, वह बोल दीजिए। 2 महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह कार्य आपने उत्तर अभिमुख होकर करना है, यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह आपको 5 सोमवार तक करते रहना है। यह उपाय इस सोमवार से ही आरंभ करते हुए बहुत लाभकारी होगा। यदि आप इस सोमवार से यानी कि 5 फरवरी से आप इस उपाय को आरंभ कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फल देने वाला होगा। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय भी कमेंट में जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय।